अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लॉन्च से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नाइमा किरण एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि या आपने फील किया होगा कि मंगनी के बाद आपका फियोंसी या आपकी फियोंसी आपसे सही से बात नहीं करती, कोई शेयर नहीं करती, कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछती आपसे और ज्यादा बातें आपकी होती नहीं और आपके दिमाग में एक सवाल ये आता है कि क्या मैं वाकई राइट पर्सन से शादी करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ या नहीं। और जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको रील्स आती हैं रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की और आपको फिर ये लगने शुरू हो जाता है कि वाकई शायद मैं कहीं सही पर्सन से शादी करने जा रहा हूँ। फिर आपको कहा जाएगा कि भाग जाओ, तोड़ दो अपनी मंगनी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, ये पर्सन राइट नहीं है, ये पर्सन ठीक नहीं है। आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई इमोशनल डिस्टेंस जो एंगेजमेंट्स के दरमियान होता है वो वाकई रेड फ्लैग है भी या फिर हमने बजाता खुद उसे रेड फ्लैग बना दिया है। इस वीडियो को एंड तक देखें और जाने कि ये वाकई सही है या नहीं। अच्छा, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो फियांसी है वो क्या शाय है या वो अभी एडजस्टिंग पीरियड में है या कि वो वाकई ही इमोशनली डिस्टेंट है आपसे? अच्छा, इसमें एक तो ये होता है कि लोगों को शाइनेस और एक्चुअल जो क्लिनिकल इमोशनल डिस्टेंस है उसका डिफरेंस नहीं पता होता कि लोगों को लगता है कि अगर एक पर्सन शाय है तो लोगों को लगता है कि इसको बात करना नहीं आ रहा या इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है या फिर ये जो है ना मतलब हमारे लिए राइट पर्सन नहीं है। तो शाइनेस इज समथिंग लाइक के स्टार्ट में आपकी वो शाइनेस होती है, किसी के साथ भी आप नहीं बात कर पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियरिटी जितनी बढ़ती जाती है वो उतनी शाइनेस कम होती जाती है और शाइनेस होती है टेम्पररी। ये टेम्पररी एक स्टेट होती है जो कि वक्त के साथ साथ कम होती जाती है और इसमें एफर्ट्स आती हैं। जो शाय पर्सन होता है वो ठीक है, वो नहीं अपनी इनपुट डाल पाता बात करने मिनिमल में या एफर्ट्स तो चलती है मिनिमल उसकी। एफर्ट्स तो वो करता ही करता है, बिल्कुल करता है। वो आपकी अब वो ऑब्जर्वेशन करता है, वो आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखता है शाय पर्सन। हाँ ठीक है, उससे बात नहीं होती तो वो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एफर्ट्स पुट इन कर रहा होता है। वो इनिशियल्स भी ले रहा होता है, इनिशिएट कर रहा होता है कन्वर्जेशन को। और मैंने समटाइम्स देखा है कि जो शाय पर्सन है ना वो आमने सामने बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता एज कम्पेयर टू टेक्सटिंग। टेक्सटिंग में वो बहुत कंफर्टेबल होता है, टेक्सटिंग में लंबे लंबे मैसेजेस भी कर देगा शाय पर्सन। लंबे लंबे मैसेजेस भी कर देगा शाय पर्सन, लेकिन एक्चुअल में जब उससे मिलेंगे ना तो वो बोल नहीं पाएगा, तो वो थोड़ा शर्मीला सा होता है, तो उस तरह की चीज हो जाती है। दूसरा, हम जो शाइनेस को रिलेट करते हैं ना, क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी से हम जो शाइनेस को रिलेट करते हैं ना, वो हम करते हैं उसके साथ अटैचमेंट थ्योरी के साथ, जो बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी थी। तो हम कहते हैं कि शाइनेस अक्सर जो है ना वो चाइल्डहुड के जो अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं ना, तो वहां से वो इमर्ज होती है शाइनेस, जिसमें एक आता है एंजियस और एक आता है अवॉइडेंट वाला। तो बहुत से लोग हैं जो शाइनेस इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि अगर वो कुछ ऐसी बात कर देंगे तो अगले उनको बुली करेंगे या उनका मजाक बनाएंगे। हो सकता है बचपन में उनको बुली किया गया हो, तो इस वजह से वो उन्होंने जो है ना अपना ये पैटर्न डेवलप कर लिया हो। या फिर शाइनेस इस वजह से भी होती है क्योंकि वो इतना नर्वस होते हैं इन सब चीजों के साथ या ओवरवेलम होते हैं कि वो उस चीज को अवॉइड करते हैं कि ठीक है हम बात ही ना करें ना। तो ये भी एक जो है उस तरह से चीजें होती हैं, अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं, सबके अटैचमेंट पैटर्न्स हैं। तो ये इसमें ये चीज आ जाती है शायद की। जो इमोशनल डिस्टेंस है ना वो इसका अपोजिट है, वो टेम्पररी नहीं है, वो बहुत लंबे अरसे तक चलता है इमोशनल डिस्टेंस। और उसमें एक दूसरे के इमोशंस को समझना नहीं है, इमोशनल डेप्थ को नहीं समझना, इमोशनली नम हो जाना और कोई एफर्ट नहीं शो करना अपनी कन्वर्जेशन को। हमेशा आप ही जो है ना कन्वर्जेशन को जो है वो स्टार्ट कर रहे होगे, वो कन्वर्जेशन को स्टार्ट नहीं करते, ना आपको मैसेज करेंगे ना आपको कॉल्स करेंगे। और आपके मैसेजेस कॉल पे ही जो है ना वो ठीक है सही तरीके से बात कर लेंगे, लेकिन इतनी भी सही तरीके से बात नहीं करेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई है। तो इमोशनल डिस्टेंस में ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। और इसके अलावा जो है ना उनकी तरफ से थोड़ा सा जैसे रूड बिहेवियर भी हो जाता है, समटाइम्स वो गैस लाइट भी आपको करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आती हैं इमोशनल डिस्टेंस में और वहीं पे आपको फील होने लग जाता है कि यार ये बंदा जो है ना शायद मेरे लिए राइट है कि नहीं है, पता नहीं ये राइट है भी कि नहीं है। तो इस तरह की आपको कंफ्यूजन अपने माइंड में होने लग जाती है। और ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है, ये कोई सिर्फ मर्द नहीं है, ये औरतें भी करती हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है कि ये इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हुई हो किसी के अंदर।
अच्छा, मैं इसमें ये पॉइंट ऐड करूंगी कि क्योंकि हमें जो है वो जरूरी है शाइनेस को इमोशनल डिस्टेंस से डिस्टिंग्विश करना। तो हम देखते हैं कि जो हमारी गोफमैन की थ्योरी है सोशल परफॉर्मेंस की, तो उसमें यही देखते हैं ना कि दो स्टेज है। फ्रंट स्टेज है जिसमें एक पर्सन अपने आप को जैसे शो कर रहा होता है, लेकिन उसका बैक स्टेज डिफरेंट होता है। शाइनेस का भी यही है कि जो लोग शाय होते हैं, तो बेशक वो फ्रंट स्टेज पे शाय, लेकिन बैक स्टेज में दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस और वो अगले पर्सन की करते हैं केयर। अब जैसे मैं हूँ, मैं उस वक्त इशारा गई थी, तो मैं खुद भी शाय पर्सन हूँ। इट्स जस्ट कि मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। मुझे छोटी छोटी लोगों की, उन लोग जिनके लिए मैं एफर्ट पुट कर रही थी, मुझे उनकी बातें याद रहती हैं, मैं भूलती नहीं हूँ। आई ट्राई टू बी देयर फॉर देम, चाहे मैं जितनी भी बिजी हूँ। तो ये दिस इज काइंड ऑफ माई स्टाइल। इसी तरह जो इमोशनल डिस्टेंट वाले लोग हैं, उनका आप इस तरह से देख लो कि उनका जो है वो बैक स्टेज जो है वो आपसे इमोशनल डिस्टेंट है, फ्रंट स्टेज भी वो चीज शो कर रहे हैं। तो ये जो है चीज है। और दूसरा बात जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि क्योंकि मैं सोसाइटी से रिलेटेड बात करूंगी, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी जो है हमारी, उसको जो बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो आप कह लें कि देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिचस। हैबिचस का मतलब ये हुआ कि आपके जो हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, जो आपकी हैबिट्स को जो हमारे सोसाइटी के अंदर डीपली इनग्रेन्ड है, यानी कि घुसे पड़े हैं, उसको शेप करती है। तो हमें पता है कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो मर्दों को जो है उनकी मस्कुलिनिटी के बारे में बात की जाती है, उस जिसकी वजह से जो है उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको डिस्करेज किया जाता है। और इसमें अगर मैं और मजीद करेक्टरिस्टिक्स बताऊं इमोशनल डिस्टेंस की, अगर आपको थोड़ा सा और इसको करने की जरूरत पड़ जाए, तो उसमें ये होता है कि इंटीमेसी को ये अवॉइड करते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे इनको इंटीमेट होना पड़े, या इंटीमेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, और तरह की इंटीमेसी की टाइप्स होती है जहाँ पे उनको अपनी वल्नरेबिलिटी शो करनी पड़े, वो ये कभी भी शो नहीं करेंगे, इमोशनली डिस्टेंट में रहेंगे। और दूसरा ये कि इनका रेसिप्रोकल डिस्क्लोजर कभी भी नहीं होता। आपने आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप ना कोई बात करते हो, कोई पेनफुल अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, या कोई दुख की बात शेयर कर दी कि यार मेरे साथ आज ये चीज बहुत बुरी हुई है, आपने अपनी स्टोरी बता दी। लेकिन जैसे बहुत से लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो कि आप स्टोरी बताते हो तो वो आगे से अपना भी मतलब जैसे पेनफुल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये कभी भी आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी इनिशिएट करने की कोशिश करो कन्वर्सेशन, ये आपके साथ कुछ शेयर नहीं करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा जो है ना अपनी जो चीजों को ना वो हाइड करते हैं, और फिर फिजिकली भी आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। आई कांटेक्ट आपके साथ मेंटेन नहीं करेंगे, आपसे बहुत दूर दूर होके बैठेंगे, बहुत ज्यादा फिजिकली। एक तो ठीक है होता है जो कल्चरली जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो तो है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जो है वियर्ड बिहेवियर शो करते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये वाकई कुछ गलत है। मतलब आप इधर बैठे हो और आपसे इतनी दूर जाके एक पर्सन बैठ जाए, तो आपको भी अजीब लगेगा कि यार हम लोगों ने बात करनी है तो वो इतनी दूर जाके क्यों बैठा हुआ है, वो इधर इधर आके भी तो बैठ सकता है। मैं इधर बैठी हुई, उधर बैठा हुआ, तो इतनी तो करीब नहीं है हम। लेकिन वो चीज होती है कि उसके उनके अंदर ये चीज होती है कि वो फिजिकली आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और कोई फ्यूचर की बात नहीं करनी, कि जो लाइव एक्सपीरियंस जो आपने शेयर करने आगे शादी के बाद, उसकी कोई बात नहीं करनी। और अगर आप वो बात करते भी हो तो वो उस बात को फौरन से इधर उधर डायरेक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उस बात को, कभी भी वो बात पूरी नहीं करते, और इमोशनली भी फ्लैट होते हैं। कोई इमोशंस उनके आपके चेहरे पे, उनको चेहरे पे नजर नहीं आएंगे, कुछ एक्सप्रेशन नहीं होंगे उनके। तो ये सारी चीजें उनके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, और ये शाइनेस से कुछ हटके चीज है। शाइनेस में ये चीज नहीं होती। शाइनेस, जो शाय पर्सन होता है स्माइल तो करता है। मैंने बहुत ऐसे शाय पर्सन देखे कि जिनको आप देखो ना तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, स्माइल कर लेंगे, तो उनकी स्माइल आपको ना नजर आ जाती है शाय पर्सन की। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये समथिंग डिफरेंट है। इनको देख के आपको एकदम से फील आ जाएगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत है। मतलब दे आर नॉट, आइदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, और आइदर दे आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स और समथिंग लाइक दैट। लेकिन कुछ तो गलत बात है कि जो नहीं होनी चाहिए इस तरह की बात ना। तो ये इमोशनल डिस्टेंस है जो कि एक्चुअल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका अगर मंगेतर या आपकी अगर मंगेतर इस तरह का बिहेव रख रही है, तो आपको कैसे असेस करना है कि क्या वो शाइनेस है या इमोशनल डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों में कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। सो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ।